हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं 1 सितंबर शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन एनालाइसिस 2025 के। आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। आपका जो 1 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज हम इसके क्वेश्चन एनालिसिस देखने वाले हैं। मैंने फर्स्ट शिफ्ट के अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये 100% रियल क्वेश्चन है, आप अपनी अगली शिफ्ट के लिए सॉल्व करके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 में है, ठीक है। यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यहाँ पर प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उनकी शक्तियों के प्रयोग में सलाह देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा 2025 किस तारीख को मनाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 मई को मनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मई 2025 को मनाई गई थी यह दिन सोमवार था और वैशाख पूर्णिमा तिथि इसी दिन पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दीर्घकालिक संघर्ष पर हाल ही में शांति समझौता हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रवांडा के जो बीच 30 वर्ष संघर्ष का शांति समझौता हुआ था, ठीक है। यहाँ पर किस डेट में हुआ था, यहाँ पर 27 जून 2025 को। स्थल कौन सा था ये, वाशिंगटन डीसी अमेरिका था, ठीक है। यहाँ पर रवांडा द्वारा पूर्वी कांगो से सैनिकों की 90 दिन में वापसी हुई थी। यहाँ पर माओवादी FDLR और M23 जैसे समूह का सफाया और अनिवार्य एकीकरण, एक संयुक्त सुरक्षा समन्वय तंत्र की स्थापना 30 दिनों में, ठीक है। यहाँ पर ये सब इसमें थे, ठीक है। और यहाँ पर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण रूपरेखा, संयुक्त आर्थिक साझेदारी में US की भूमिका शामिल है इसमें, ठीक है। यहाँ पर यह समझौता दशकों से जारी हिंसात्मक और मानव अधिकारों से जुड़ी चिंताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीति का प्रयास माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा फेमस किसने किया था। तो यहाँ पर रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाता है, ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पर 1930 के दशक में भरतनाट्यम को देवदासी परंपरा से निकलकर सांस्कृतिक वैश्विक मंच पर पुनर्जीवित किया। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नृत्य की सबसे बड़ी प्रचारक बनी और इसके कारण भरतनाट्यम को क्लासिकल आर्ट फॉर्म के रूप में वैश्विक पहचान मिली। यहाँ पर आर्टिकल 323B किससे संबंधित है, ये पूछा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 323B राज्य विधानसभा और संसद अधिकार को देता है कि वे ट्रिब्यूनल न्याय अधिकरण स्थापित कर सके। भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रसिद्ध किसने बनाया, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा, भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर करने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है, यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन हो गया। यहाँ पर भारत में 1951 के उदारीकरण के बाद कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखें कि 1991 के उदारीकरण में यहाँ पर प्राइवेटेशन ग्लोबलाइजेशन LPG नीति के बाद भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक है। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए किस राज्य ने भ्रष्टाचार ऐप लॉन्च किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने किया था, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर में F2 कुंजी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर कुंजी में F2 का मुख्य कार्य किसी फाइल, फोल्डर या आइकन का नाम करना होता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में ALT+F4 का मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर में ALT+F4 का मुख्य कार्य वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम या विंडो को बंद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विषय समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो
यहाँ पर ऑप्शन में दिए तो गए थे, लेकिन मुझे उसमें समझ में नहीं आए थे। तो यहाँ पर इतने जो आते हैं भारतीय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 20 विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों यहाँ पर कानून बना सकते हैं। तो कौन कौन से? उदाहरण के लिए शिक्षा, विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण और अधिकार, दंड प्रक्रिया, वन, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, श्रम कानून, ये सब आते हैं। ठीक है। जलवायु, यहाँ पर जलवायु मानचित्र किस कारक पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब जलवायु मानचित्र मुख्यतः तापमान और वर्षा पर आधारित होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? ठीक है। तो इसका जो ए राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब था। ठीक है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पर औरंगजेब 1658 से 1707 ने मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक किया। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा और बहादुर जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, लेकिन वे मात्र नाम मात्र के शासक थे और अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है। वाफ्टा 2025 सर्वश्रेष्ठ नेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है। यहाँ पर किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार? तो यहाँ पर मिकी मेडिसन ने अपनी फिल्म अनुरा में भूमिका के लिए जीता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। आवर्त सारणी का कौन सा तत्व एक ब्लॉक का तत्व है? ठीक है। एस ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। भारत में बेरोजगारी दर निर्धारित करने के लिए श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है। तो ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी ने रॉलेट एक्ट के बाद किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी ने जो है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पर सिंगापुर रहा है। ठीक है। यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है? तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूबिडियम का होता है। किस कथक नर्तक को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमुदिनी लाखिया को किया गया है। ठीक है। यहाँ पर 2025 में इन्हें सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित कथक नर्तकी थी जिन्होंने आधुनिकता के साथ मिलकर नए आयाम दिए। ठीक है। बेवाम नाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। यहाँ पर बमनद झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केरल में स्थित है। ये भी ठीक है। गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा नंगाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी पर बना हुआ है। कावेरी नदी का जल विवाद भारत के किन किन राज्यों के मध्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु। ठीक है। यहाँ पर ए इसका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए हैं, जो कि 1 सितंबर शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मुझे मिले हैं, यहाँ पर मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये आप अपनी अगली शिफ्ट के लिए तैयार करके जा सकते हैं। और इसका टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये PDF में वहाँ पर डाल दूँगा, आप जाकर देख लेना। ठीक है। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।